हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सकुशल होंगे और तैयारी को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको टाइम एंड वर्क, समय और कार्य चैप्टर का क्वेश्चन करवाया था। उसे आपने अच्छा से सीख लिया होगा, ऐसा उम्मीद करता हूं। और मैं दूसरा क्वेश्चन लेके आया हूं, उसे भी आपको अच्छे से सिखा दूंगा ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो और आसानी से आप कम समय में क्वेश्चन को लगा पाए और सही तरीके से उसको, सही ऑप्शंस को करेक्ट कर पाए। आपको जो भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं मुझे। मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो देख सकते हैं, जो पिछला वीडियो मैंने डाला था, जो नहीं देखे अभी तक, तो उसे देख के आप उसे सीख सकते हैं और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बेल आइकन को दबा देंगे, वहां प्रेस करने का ऑप्शन आता है। तो आपको अपडेट, जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको अपडेट मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो आप कंटिन्यूअस तैयारी आपकी चलती रहेगी और जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन में आप लगे हुए हैं उसमें आपको हेल्प मिलेगा। तो आज का मैं चैप्टर शुरू करता हूं। यहाँ पे क्वेश्चन है, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, ए अलोन कैन डू इट इन 30 days, द टाइम इन विच बी अलोन कैन डू इट इज। कह रहा है ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। बी, ए अकेला उस काम को 30 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। समझ रहे हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि ए और बी है, इस दोनों एक साथ जब काम को करता है, किसी काम को, तो वो 10 दिन लगाता है। अब ए अकेला जब उस काम को करता है तो 30 दिन लगाता है। ऑब्वियस सी बात है, ए अकेला करेगा तो ज्यादा दिन लगेंगे। अब किसी की हेल्प कर लेगा, जैसे बी का हेल्प लिया, तो दोनों मिलके 10 दिन में ही कर रहा है, कम दिन ही लगेगा। ऑब्वियस सी बात है। तो पूछ रहा है कि बी जब अकेला करेगा तो कितने दिनों में उसी काम को खत्म कर लेगा। जैसा पिछला क्वेश्चन था, याद कीजिए, उसमें था ए अकेला करता है 6 दिन में, बी अकेला करता है 9 दिन में, तो ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में खत्म करेगा, ऐसा था क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है, ए और बी दोनों 10 दिन लगा रहा है उस काम को खत्म करने में, ए अकेला 30 दिन में खत्म कर रहा है, ठीक है ना। तो बी अकेला कितना दिनों में करेगा। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान है, बस आप देखते रहिए, मैं बताते रहा जा रहा हूं क्या क्या करना है इसमें। ए प्लस बी, राइट, ये है 10 days, वेरी गुड। एंड ए अलोन, दिस इज 30 days, ठीक है। सेम वैसे ही जैसे वहां किया था, याद है। एलसीएम लेना है पहले, तो 10 और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा, बताइए मुझे। 10 और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा, क्या आएगा बताइए। 30 आएगा। पता है ना आपको। नहीं पता है तो मैं एक बार बता देता हूं कैसे ये 30 आया है। पिछले वीडियो में भी मैंने एलसीएम बताया था आपको, कोई नहीं, जिन्हें नहीं आता है मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है एलसीएम। तो ऐसा कुछ देखिए, ये 10 से डिवाइड होगा तो 1, 10 से 30 को डिवाइड किए तो 3, तो एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3, तो ये आ जाता है 30, राइट, ठीक है। तो ये 30 आएगा। और एलसीएम जो होता था वो क्या होता था, टोटल वर्क होता था, याद है आपको। ये क्या होता था, टोटल वर्क। तो यहां भी टोटल वर्क किया, मतलब कुल काम इतना करना है, जो काम करना है वो कुल इतना है, पीस ऑफ वर्क, तो इतना काम को करना है, ठीक है। यही आपका काम है। अब देखिए वहां क्या करते थे, पहले यूनिट वर्क निकालते थे, यहां भी सेम वैसे ही यूनिट वर्क निकालना है। एक दिन का काम, यूनिट वर्क मतलब
एक दिन का काम, वन डे वर्क। ठीक है, तो पहले वन डे वर्क निकालेंगे दोनों का, दोनों जब एक साथ कर रहा है तब, और ए अकेला कर रहा है तब वन डे वर्क निकाल लेंगे। तो सपोज ए और बी एक साथ जब कर रहा है तो इसकी बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 10। क्यों? क्योंकि दोनों एक साथ कर रहा है तो 10 दिन में खत्म कर रहा है। टोटल काम है 30, मतलब पर डे वो 3 काम किया तब तो 10 दिन लगा। दोनों मिलके एक दिन में 3 काम किया, फिर दूसरा दिन 3, तीसरा दिन 3, ऐसे करके 10 दिन किया 3 काम, तो 10 दिया 30, तो 30 काम कंप्लीट हो गया। तो 30 डिवाइडेड बाई 10, तो एक दिन का काम क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, ये कब आया? जब ए प्लस बी दोनों एक साथ किया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? समझ रहे हैं बात को? अब देखिए, ए का एक दिन का काम निकालते हैं। ए कितना काम करेगा एक दिन में? तो ए का क्या हो जाएगा एक दिन का काम, वन डे वर्क, 30 डिवाइड बाई 30, ये कितना आया 1। तो ए का वन डे वर्क कितना आ गया, मतलब एक दिन में कितना काम करेगा ये 30, नो सॉरी 1, 30 डिवाइड बाई 30 1। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इतना इजी वे में मैं बता रहा हूं, कंफ्यूजन तो आपको रहेगा ही नहीं। ठीक है, अब देखिए हमें क्या अब निकालना है बी का। बी अकेला उस काम को कितना दिनों में करेगा, तो पहले ये निकाल लेते हैं कि बी अकेला एक दिन में कितना काम करेगा। तो वो कैसे निकलेगा? तो जब ए और बी दोनों एक दिन में कितना काम कर रहा है 3, ए अकेला कितना काम कर रहा है 1, तो एक दिन में बी कितना काम करेगा 2 काम करेगा। ए एक दिन में एक काम कर लिया तो बचा कितना, 3 में से एक गया, 2 काम बचा, वो बी करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो बी का वन डे वर्क कितना आया एक दिन का काम, 2 काम खत्म करेगा वो एक दिन में बी। अब टोटल काम है 30, ठीक है 30 है टोटल काम, और एक दिन में ये 2 काम निपटा रहा है बी। तो बी कितना दिन लगाएगा, सेम वही प्रोसेस, बताइए कितना दिन लगाएगा खत्म पूरा काम करने में। 30 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 15 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 से 30 में डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा ना, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। तो ये 15 डेज आ गया आपका आंसर। बी जब अकेला करेगा उस काम को तो 15 दिन लगाएगा। कोई कंफ्यूजन है? नहीं होनी चाहिए, वेरी इजी है, आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज हुआ, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज वो क्या है, जो बी अलोन करता है अकेला करता है तो 15 डेज होगा। ठीक है ना, कोई इशू नहीं, आसानी से सॉल्व हो गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा 15 डेज। ठीक है, अब देखिए इसको मैं देखिए आसानी से कैसे समझ सकता था। ए एक आसान ऐसे ही समझाने के लिए मैं बता रहा हूं सिंपल इजी वे में। ए प्लस बी है ना, इसमें माइनस ए कर देंगे तो ए कट गया, क्या बचा बी, तो वही चीज है यहाँ पे, वही चीज है 3 माइनस 1 2 आ गया, तो बी का जो वन डे वर्क आया 2 आया, इसलिए तो ऐसे भी समझ सकते हैं आप। ठीक है, तो सॉल्व हो गया इजिली। तो मेथड आपको पता, कॉन्सेप्ट आप सीख गए, अब आसानी से ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएंगे कर लेंगे। अब यहीं पे क्वेश्चन को जैसे बी का पूछा तो ऐसे बी का दे देता 30 डेज और ए का पूछ लेता, या ए और बी की जगह कोई 2 पर्सन के बात कर लेता, फादर सन या किसी का नाम राम श्याम, कुछ भी डाल सकते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से सॉल्व कर लेंगे आप। उम्मीद करता हूं कि आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे और हमारी बातों को आप अच्छे से सीख गए होंगे। अब मैं इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करता हूं। देखिए ये रहा सॉल्यूशन, कितनी सुंदर तरीके से मैं आपके सामने इसको रखा हूं सॉल्व करके। देखिए ए प्लस बी दोनों मिलकर करता है 10 दिनों में, ए अकेला 30 दिनों में, तो बी अकेला कितने दिनों में करेगा। ठीक है, ए प्लस बी 10 30, टोटल वर्क 30 आ गया। कैसे आया, एलसीएम ऑफ 10 और 30। ठीक है,
वन डे वर्क निकाल लिया, यूनिट वर्क 30 डिवाइड बाई 10, ये और प्लस बी दोनों का आ गया, 3 दिन में खत्म, 3 दिन करेगा एक दिन में। वैसे ए अकेला एक दिन में करेगा 30 डिवाइड बाई 30 एक काम, ठीक है। बी अलोन वन डे वर्क हो जाएगा 3 माइनस 1 2 काम, ठीक है। हेंस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज बी अलोन टेक्स टू कंप्लीट द वर्क, मतलब बी अकेले कितने दिनों में करेगा, तो 30 डिवाइड बाई 2 15 डेज आ गया। क्यों? क्योंकि 30 टोटल वर्क है और एक दिन का काम बी कितना करता है, 2 काम करता है, तो टोटल 15 दिन में वो खत्म कर देगा काम। दो काम आज किया, 2 कल किया, 2 ऐसे ही सेकेंड डे थर्ड डे दो काम करके, ऐसा 15 दिन जब ऐसा काम करता रहेगा बी, तो ये 30 काम खत्म हो जाएंगे। तो टोटल ये 15 डे इज द करेक्ट आंसर। कोई कंफ्यूजन नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, इसको आप नोट डाउन कर लें अच्छे से। मैं हमेशा बोला हूं कि कॉपी और कलम लेके आप बैठिए, एक नोट्स बनाते जाइए, आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा। ये सारे मेथड्स कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन को प्रैक्टिस पे रहेंगे ना, तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बहुत कम टाइम में ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आप। ये सब टाइम सेविंग होता है क्वेश्चंस, लेकिन जिन्हें पता नहीं होता है वो छोड़ के आ जाते हैं क्वेश्चंस को एग्जाम में। तो आप इसको अच्छे से सीख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। जहां भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट में मुझे बता दीजिए, सर यहाँ पे दिक्कत आ रही है, मैं आपको तुरंत रिप्लाई कर दूंगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि मैं जितना आसान शब्दों में बताया हूँ और इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ, तो आपको ये दिक्कत नहीं होगी समझने में, आप आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।